तक पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन क्या है और फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। अब हम ग्राफ को कुछ देर के लिए स्टॉप करते हैं और पढ़ाई को आगे लेके चलते हैं। डोमेन के लिए आज हम डोमेन के बारे में बताएंगे कि छोटा छोटा डोमेन कैसे निकलता है। बहुत सारे बच्चे 11वीं क्लास में डोमेन पढ़े होंगे, उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगा। फिर भी सभी चीजों को रिवीजन करते हुए रखना है। मेरे विचार से कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए 11 12 का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का टोटल सिलेबस अगर एक बच्चा को याद हो, एक बच्चा टोटल सिलेबस को याद रख रहा है, उसके मन में सब कुछ है, तो वह कंपटीशन क्वालिफाई करेगा ही करेगा, क्योंकि वह सीखा है तो उसके पास कॉन्सेप्ट है। बस बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो नहीं भूले हम, इसके लिए रिवीजन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं बच्चों। तो देखो, अब हम देख रहे हैं डोमेन कैसे हम लोग बनाएंगे। तो पीछे हम लोग बनाए थे कि डोमेन क्या होता है। तो y बराबर fx के फॉर्म में एक फंक्शन है जिसमें y जो है मेरा दूसरा सेट है, x मेरा पहला सेट है। तो x का वैल्यू निकालना ही मेरा डोमेन होता है। और यहाँ पे जो हम डोमेन का बात कर रहे हैं वह रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, रियल वैल्यूड फंक्शन में FR2R होता है। FR2R का मतलब है कि जो डोमेन है वो भी रियल नंबर लेना है और जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर लेना है। y बराबर fx के टर्म में मेरा फंक्शन है। तो एक सेट है जिसमें हम x के एलिमेंट लिख रहे हैं और दूसरा सेट है जिसमें हम y बराबर fx लिख रहे हैं। यही f मेरा फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें प्रत्येक x का एक यूनिक y होगा ही होगा, एक ही होगा और होगा ही होगा। मतलब इसमें से जो भी x से एरो निकलेगा रिलेशन होने के लिए, वह एक ही निकलेगा और निकलेगा ही निकलेगा। यही मेरा फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि y को भी मेरा रियल होना चाहिए, तो y को भी रियल होना चाहिए। तो y रियल हो, इसके लिए x का वैल्यू, वैल्यूज ऑफ x हो सकता है कुछ गिनती में वैल्यू हो या इंटरवल में वैल्यू हो, उन्हीं को हम डोमेन कहते हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए डोमेन निकालना बहुत ही नॉर्मल कहानी है बच्चों। क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए y मेरा रियल हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि y बराबर 1/a, y बराबर √a या y बराबर log a। वैसे तो बहुत सारे और मॉडल्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी चीजें होती हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी चीजें होती हैं, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं है, मॉडल्स का, या हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, जो हम धीरे धीरे आगे जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे। हमारे पढ़ाई के लिए हम बताए थे कि हम एनसीईआरटी के थ्रू ही बहुत आगे तक चीजों को ले जाएंगे। जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करेंगे, अभी बच्चों हम होमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, 1.1 तुम लोग को खुद से बनाना है। ग्राफ सीख जाना है बनाने के लिए। 1.1 के लिए हम एक वीडियो, 2 वीडियो 1.1 सॉल्यूशन के लिए बना के डाले हुए हैं। उन वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, वह बना लेंगे। उसके पहले हम बताए थे कि रिलेशन क्या है और 8 प्रकार का रिलेशन होता है। 8 प्रकार का रिलेशन क्या होता है, रिकॉल कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे y रियल होने के लिए a नहीं होगा 0, यहाँ पे a 0 से बड़ा या बराबर होगा और यहाँ पे a 0 से बड़ा होगा। तो यही मेरा कंडीशन होता है। यह कंडीशन सभी बच्चों को ध्यान देना है। और रियल होने के लिए हर एक सेट रियल होना चाहिए। अब हम क्वेश्चंस बना रहे हैं और क्वेश्चंस के थ्रू चीजें को तुम लोग को बता रहे हैं। तो ध्यान दो बच्चों, डोमेन निकालने के लिए हमें बस सिंपल कहानी है कि x का वैल्यू निकालना है और x का जो वैल्यू होगा उसके लिए y हमेशा रियल होगा। तो कुछ क्वेश्चन जो बेसिक्स क्वेश्चन है वह देखोगे बच्चों। y बराबर x - 5 दे दिया और कहेगा कि इस क्वेश्चन का डोमेन निकालो। तो फॉर y टू बी रियल, y को रियल होने के लिए निश्चित तौर पे x - 5 नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि अगर नीचे 0 होता है तो यह अनडिफाइंड वैल्यू दे देता है। हम डिवीजन पढ़े हैं बच्चों कि कभी भी नीचे जो डिवीजन में है वह कभी 0 नहीं हो सकता है। तो यह x क्या नहीं हो सकता है, तो 5 नहीं हो सकता है। मतलब x को 5 वैल्यू छोड़कर बाकी कुछ भी वैल्यू रखोगे तो y एक रियल वैल्यू मिलेगा। यहाँ डोमेन हमको मिला r जो हुआ 5 छोड़ के सब कुछ। फिर मेरा क्वेश्चन है
y बराबर x माइनस 1 और x माइनस 7। अब हमको इसमें डोमेन निकालना है। तो y को रियल होने के लिए नीचे जो चीजें हैं मेरी वह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो x नहीं होगा 1 और x नहीं होगा 7। तो मेरा जो डोमेन मेरा होगा वह सभी रियल वैल्यूज में 1 और 7 को छोड़कर होगा। यहाँ मिडिल ब्रैकेट जो रिप्रेजेंट करता है वह एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 1 7 को छोड़कर सभी रियल वैल्यूज में 1 7 को छोड़कर सब वैल्यू डोमेन में आएगा। डोमेन मतलब x का वैल्यू जिसके लिए y रियल हो। y बराबर रूट x माइनस 1 दिया हुआ है, इसका हमें डोमेन निकालना है। अभी आप डिवाइडेड वाला डोमेन तो तुम लोग हमेशा आप कर लोगे बच्चों। जैसे कि मान लो कोई तुम्हें दे दिया x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3, इसका डोमेन निकालना है। तो देखो बच्चों ध्यान दोगे, नीचे में मेरा डोमेन अगर निकालना है हम लोग को तो डिनोमिनेटर जो है वह हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x3 नहीं होना चाहिए तो डोमेन r-3 होगा, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। अब रूट के बारे में सभी बच्चे जानते हैं कि रूट में अगर निगेटिव नंबर हो जाएगा तो वह इमेजिनरी नंबर हो जाता है, आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है। रूट में 4 होता है तो 2 निकाल देते हैं, लेकिन रूट में -4 होता है तो नॉट पॉसिबल हम रियल नंबर में लिखते हैं। तो रियल नंबर होने के लिए फॉर y टू बी रियल, यहाँ y को अगर हमें रियल करना है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 से बड़ा लिखेंगे कि रूट के अंदर जो भी चीजें हैं वह 0 से बड़ा होगा। बहुत सारा बच्चा जो छोटा मोटा नॉर्मल सा जो बहुत सारा एवरेज बच्चे होते हैं और रूट लगा के पॉजिटिव करते हैं। रूट लगा के पॉजिटिव नहीं करना है हम लोग को रूट के अंदर के चीज को पॉजिटिव करना है। तो x मेरा क्या है बच्चों, 1 से बड़ा। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे रूट था, रूट के अंदर की चीज को हम 0 से बड़ा किए तो x मेरा क्या आया, 1 से बड़ा आया। तो मेरा डोमेन क्या आया, 1। एक नंबर लाइन अगर देखते हैं तो 1 से बड़ा, माने 1 से बड़ा, 1 से इक्वल और 1 से ग्रेटर। 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा वैल्यू लेना है। कहां तक लेना है, तो अंतिम वैल्यू तो इंफिनिटी होता है। तो डोमेन यहाँ पे हम लिखेंगे, डोमेन हम लिखेंगे 1 टू इंफिनिटी, मतलब 1 से बड़ा और इंफिनिटी। यह जो ब्रैकेट लिखा जा रहा है इसके बारे में बच्चों समझना है, इसके बारे में बच्चों समझना है कि 1 टू इंफिनिटी है बच्चों। तो ध्यान दोगे कि 1 से इंफिनिटी का मतलब होता है कि 1 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा। इंफिनिटी जो है डिफाइंड नंबर तो है नहीं, इसलिए इस पे ओपन ब्रैकेट लिए हैं। क्लोज ब्रैकेट हमें यह बताता है कि 1 को भी हमको इंक्लूड करना है। और ओपन ब्रैकेट का मतलब, ओपन ब्रैकेट माने स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है उस नंबर को हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो इसको। देखो बच्चों इंटरवल के बारे में बता देते हैं। ए से बी क्लोज इंटरवल, इसे क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसका मीनिंग है कि x अगर एलिमेंट है ए से बी में तो x जो होगा वह a से बड़ा और b से छोटा और a और b को इंक्लूड भी करता होगा। माने x अगर a से b लिखा हुआ है, जैसे x लिखा हुआ है 1 से 7, इसका मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है और 1 और 7 को भी वह इंक्लूड कर रहा है। अगर x एलिमेंट है स्मॉल ब्रैकेट ए बी, इसे क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि x जो है a से बड़ा और b से छोटा, इसमें इंक्लूड नहीं करना है ए बी को। मतलब क्लोज इंटरवल में a और b को इंक्लूड करना है, शामिल करा लेना है आंसर में। और स्मॉल ब्रैकेट जब रहेगा, ओपन ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो ओपन इंटरवल में ए को इंक्लूड नहीं करना है और बी को भी इंक्लूड नहीं करना है, ए और बी शामिल नहीं होगा। धीरे धीरे इंटरवल के बारे में क्वेश्चन बताते समय जान जाओगे, वैसे इंटरवल पहले तुम लोग जानते भी होगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा पीछे का बात लेके चल रहे हैं। हो सकता है कोई बच्चा भूल गया होगा तो देख लेगा। अब देखो बच्चों सवाल, अब सवाल यह है कि हम तो डोमेन पढ़ रहे हैं, 5 माइनस एक्स का रूट में दिया हुआ है और हमें डोमेन निकालना है। तो फॉर y टू बी रियल, y को रियल होने के लिए रूट के अंदर जो भी चीज है उसे 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 5 इधर रह गया और x इधर चला गया, इसका मतलब x जो है 5 से छोटा या बराबर हो गया।
तो अगर हम इंटरवल दिखाएं तो 5 कोई नंबर होगा नंबर लाइन पे, इससे छोटा हमें x का वैल्यू लेना है। इधर तो माइनस इंफिनिटी होता है, तो यानी कि जो डोमेन है मेरा वह क्या मिला था, माइनस इंफिनिटी से लेकर 5 तक का नंबर। माने x का क्या वैल्यू हम भरेंगे कि मेरा y रियल होगा, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 5 के बीच का कोई भी रियल नंबर भरेंगे तो y रियल मिलेगा, यानी यही डोमेन होगा। क्योंकि डोमेन होता क्या है, तो डोमेन होता है x के उन सभी रियल वैल्यूज को तुम निकालो जिसके लिए मेरा जो y है फंक्शन जो है वह रियल दे। तो यहाँ पे 5 पर हम क्लोज ब्रैकेट डाले हैं बच्चों, क्योंकि 5 को हमें शामिल करना है, और जबकि माइनस इंफिनिटी को हम शामिल नहीं करते। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को आंसर में शामिल नहीं करना होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? इसको देख लेना तुम लोग इसको। फिर इसके बाद मेरा सवाल आता है बच्चों कि y बराबर log x माइनस 3। तो देखो बच्चों, हम पहले ही बता चुके हैं कि log के लिए क्या होता है, तो फॉर y टू बी रियल, y को रियल होने के लिए x माइनस 3 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। देखो 3 सेट अभी हम स्टार्ट में बताए थे, एक 1/a, रूट a और log a। log a में जो मेरा एंगल है, इसे एंगल बोलते हैं, एंगल जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसमें 0 के बराबर नहीं होता है log में। तो यहाँ पे x जो है वह 3 से बड़ा हो गया। तो मेरा नंबर अब लेंगे अगर हम, तो 3 से बड़ा कहां तक, तो इंफिनिटी तक। तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, तो 3 से लेकर इंफिनिटी तक। 3 और इंफिनिटी दोनों पे हम ओपन ब्रैकेट लिखे, छोटा ब्रैकेट लिखे, क्योंकि हमें आंसर को 3 को शामिल नहीं रखना है। तो शामिल रखना होगा तो बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, शामिल नहीं रखना होगा तो छोटा ब्रैकेट डालेंगे। तो इस पे क्वेश्चन तुम लोग घर पर 7 माइनस x कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तुम कॉन्सेप्ट सीख गए डोमेन में। x का वैल्यू तुम्हें निकालना है, x का वैल्यू तुम्हें निकालना है डोमेन में जिसके लिए y रियल हो। तो तुम 1/a का, रूट a का और log a का कॉन्सेप्ट तुम सीख गए। अब हम बताने जा रहे हैं इन पे मिक्सिंग जब सवाल होते हैं तो कैसे सवाल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दोगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है मेरा कि अगर सवाल इस प्रकार का दे दिया कि y बराबर रूट ओवर x माइनस 1 प्लस 6 माइनस x, इसमें 2 रूट दे दिया है, तो y रियल तभी होगा जब यह भी रियल वैल्यू दे और यह भी रियल वैल्यू दे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यह रियल दे और यह इमेजिनरी दे, तो रियल प्लस इमेजिनरी तो इमेजिनरी नंबर ही हो जाएगा ना। तो हमें तो रियल नंबर चाहिए, तो रियल होने के लिए इसको भी रियल करना है और इसको भी रियल करना है। तो अलग प्लस माइनस में अलग अलग कंडीशन में फंक्शन दिया हुआ होगा, तो हमें डोमेन निकालने के लिए सभी कंडीशन को देखना होगा। तो इसको अगर हम बनाते हैं बच्चों, तो लिखेंगे फॉर y टू बी रियल, y को रियल होने के लिए x माइनस 1 0 से बड़ा या बराबर, क्योंकि रूट के अंदर का चीज पॉजिटिव होता है। समझो बच्चों, रूट a अगर है तो a जो होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यहां से कंडीशन आया मेरा x 1 से बड़ा आया। दूसरा कंडीशन मेरा आया 6 माइनस x 0 से बड़ा या बराबर, तो 6 जो आया x से बड़ा है, इसका मतलब x 6 से छोटा है। अब 2 वैल्यू आ गया, दोनों को हम मिलाएंगे तो आंसर देंगे। तो देखो बच्चों ध्यान देना, यह पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा था, पहला कंडीशन कह रहा था कि 1 से बड़ा लो नंबर, और दूसरा कंडीशन कह रहा था 6 से छोटा लो नंबर। तो क्या लोगे कि दोनों रियल हो, दोनों सही हो, दोनों खुश हो। तो दोनों को खुश करने के लिए आंसर क्या लेना होगा, 1 और 6 के बीच में, यानी कि डोमेन क्या होगा, 1 से बड़ा लेने से पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर गया और 6 से छोटा लेने से मेरा दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो 1 से लेकर 6 तक हमको आंसर लेना होगा, जिससे हम दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, क्लियर है? इसको देख लेना है, क्वेश्चन लिख लेना है, अपने से खुद से बनाना है, फिर ट्राई करना है आंसर मिलाकर। देखो ध्यान बच्चों, अगर हमें तो डोमेन निकालना होता है तो हमें y को रियल करके और x का वैल्यू निकालना होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसको ध्यान देते चलो तुम। जैसे क्वेश्चन दे दिया रूट ओवर x माइनस 3 प्लस लॉग में 7 माइनस x। तो देखो बच्चों, एक रूट तो एक कंडीशन हम पढ़े हैं, लॉग पे भी हम कंडीशन पढ़े हैं, तो हमें y को रियल चाहिए। तो y रियल होने के लिए, y टू बी रियल, y को रियल होने के लिए मेरा पहला कंडीशन यह है
कि रूट के अंदर जो भी है उस 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी इस कंडीशन के बेसिस पे मेरा x 3 से बड़ा आया। यहां से समझो बच्चों, ध्यान दो, स्लो समझो, तेज समझो, लेकिन समझो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। क्वेश्चन बनाया किसे जाया जा रहा है, मेन बेसिक क्या है, तुम्हें x के उन रियल वैल्यूज को निकालना है जिसके लिए तुम्हारा y रियल है। क्योंकि जब तुम डोमेन निकाल रहे हो तो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए निकाल रहे हो। अगर तुम्हें एग्जाम में कुछ भी ना दिया हो कि फंक्शन कहां से कहां है, तो इसका मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ है। जब तुम डिफेंस एनडीए एग्जामिनेशन देते हो, जब तुम रेलवे वगैरह का एग्जाम देते हो, तो डोमेन जरूर पूछता है, इसलिए ध्यान देना है इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा जानता नहीं है उसका डेस्टिनी है क्या, इसलिए उसको मेहनत करना है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहना है। देखो आप 7 माइनस x 0 से बड़ा, तो यानी कि 7 से x छोटा हो गया, तो x जो है मेरा 7 से छोटा। तो अब दोनों कंडीशन मिलाओगे तुम, तो कह रहा है मेरा कि 3 से बड़ा लेना है तुम्हें, एक कह रहा है यह कह रहा है 7 से छोटा लेना है। तो डोमेन तुम्हारा आया 3 और 7 के बीच में, 3 से बड़ा लेना है और 7 से छोटा लेना है, तो 3 और 7 के बीच में। तो 3 पर तुम क्लोज इंटरवल लगा दिए और 7 पे तुम ओपन इंटरवल लगा दिए। ओपन क्यों? क्योंकि 7 को तुमको शामिल नहीं करना है, क्योंकि लॉग का एंगल 0 के बराबर नहीं होता है, 0 से बड़ा होता है। इसलिए इस इंटरवल को समझिए बच्चों, यहाँ पे तो इंक्लूड करना है, 3 शामिल है इसलिए बड़ा ब्रैकेट लिखे हो, और 7 जो है वह शामिल नहीं है इसलिए 7 पे तुम छोटा ब्रैकेट लिखे हो। और इसको भी सेटिस्फाई तुम कर लिए, क्योंकि रूट पॉजिटिव होता है तो ही रियल देता है, और लॉग का एंगल पॉजिटिव होता है तो ही वैल्यू देता है। रूट के अंदर 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जब लॉग का एंगल होता है तो वह 0 के बराबर नहीं होता है। इसमें रूट और लॉग के मिक्सिंग डोमेन को तुम लिए। अब ध्यान दो आगे बच्चों, देखो मान लिया जाए क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ओवर x माइनस 2 प्लस लॉग 8 माइनस x प्लस 1 बटा में x माइनस 5। अब तुम्हें 3 कंडीशन दिया हुआ है और तुम्हें डोमेन निकालना है, और हम स्टार्ट में तुम्हें यही 3 कंडीशन के बारे में पढ़ाए थे। अगर यह रियल हो, यह रियल हो और यह रियल ना हो तो रियल नहीं ना होगा। रियल होने के लिए इसको भी रियल होना है, इसको भी रियल होना है, इसको भी रियल होना है, यानी तीनों को रियल होना है, तो तीनों कंडीशन तुमको देखना है। डोमेन निकालने के लिए हम y को रियल करते हैं और उसके लिए हम x का वैल्यू खोजते हैं। तो x का वैल्यू रूट के अंदर जो भी होता है उसे हम 0 से बड़ा कर देते हैं। इस कंडीशन से हम पा रहे हैं कि x मेरा 2 से बड़ा या बराबर है। दूसरा मेरा क्वेश्चन यह है कि 8 माइनस x 0 से हम बड़ा कर रहे हैं, तो 8 जो है मेरा वह x से बड़ा आया, यानी x जो है वह 8 से छोटा है। अब तीसरा कंडीशन मेरा क्या कह रहा है कि x माइनस 5 0 के बराबर नहीं होगा। याद करो आज की क्लास का स्टार्टिंग कि अगर कोई भी नंबर डिवाइड में दिया हो तो नीचे कोई भी संख्या में किसी भी नंबर में तुम 0 से डिवाइड कर देते हो तो वो अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। और यहाँ पे हमको y को रियल और डिफाइंड भी करना है। y रियल होना चाहिए और डिफाइंड भी होना चाहिए। तो फाइंड होने के लिए हमें x माइनस 5 0 नहीं होगा, क्योंकि नीचे 0 तो कर नहीं सकते हैं। तो यहां से मेरा x जो आया वह 5 के बराबर नहीं आया। तो अब तीनों को तुम तीनों से एक ऐसा आंसर निकालोगे कि तीनों उसमें सच हो, ये भी सही हो, ये भी सही हो, ये भी सही हो। और कोई एक नाराज हो गया तो वह इमेजिनरी हो जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वह डोमेन में शामिल नहीं हो पाएगा। तो पहला बात मेरा कह रहा है बच्चों कि तुम 2 से बड़ा नंबर लो। दूसरा बात कह रहा है तुमसे 8 से छोटा नंबर लो। एक कह रहा है 5 छोड़ देना, 5 को छोड़ देना। तो इसका मतलब तुम्हारा डोमेन आया 2 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक, जिसमें 2 को तुम शामिल कर रहे हो, क्योंकि 2 पे इक्वालिटी है। शामिल करने का मतलब बड़ा ब्रैकेट डाल दोगे, वो समझ जाएगा शामिल कर रहे हैं। 8 जो है उस पर इक्वालिटी नहीं है तो उसको शामिल नहीं करोगे। 8 पे छोटा ब्रैकेट और माइनस 5 एक नंबर हटा दिए। बहुत सारा बच्चा जो छोटा सा बहुत कमजोर बच्चे होते हैं वही सोचते हैं कि 2 3 4 6 7 नहीं ले ले सर, 5 छोड़ देंगे। तो यहाँ तुम्हें इंटीजर नहीं पूछ रहा है, तुम्हें ऑल रियल नंबर 2.1 2.2 2.3 भी तो आंसर में होगा, इसलिए इस बात को ध्यान देना। ऐसे ही तुमको आंसर लिखना है डोमेन में। तो अभी तुम जाने कि तुम एक ही में रूट लॉग और डिवाइड वाला डोमेन तुमको एक ही में बता दिया गया है। इसको ध्यानपूर्वक समझोगे तो डोमेन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे मन में आएगा। अब तुमको इसके आगे बताया जा रहा है बच्चों
ध्यान पूर्वक समझना है। अब तुमको इसके आगे बताया जा रहा है कि y बराबर क्वेश्चन है रूट ओवर x माइनस 6 प्लस लॉग 3 माइनस एक्स, और तुम्हें बताना है कि डोमेन क्या होगा इसका। तो y को रियल और डिफाइन होने के लिए फॉर y टू बी रियल होना चाहिए और डिफाइंड भी होना चाहिए। रूट के अंदर जो चीजें हैं वह 0 से बड़ा होगा, और रूट के अंदर चीज 0 से बड़ा तभी हो सकता है कि जब हम x का वैल्यू 6 से बड़ा रखें। जब 5 रख देंगे तो 5 और 6 माइनस में आ जाएगा ना। 6 से बड़ा 7, 8, 9, 10 कुछ भी रखो, 6.5, 10.5 कुछ भी रखो, या पॉजिटिव आएगा। दूसरा है कि 3 माइनस एक्स 0 से बड़ा हो गया, तो 3 जो है वह x से बड़ा हो गया, तो x जो है वह 3 से छोटा आ गया। तब दोनों बात सच हो उसके लिए ना हम आंसर देते हैं, ये भी सेटिस्फाई करे और ये भी सेटिस्फाई करे। तो यहाँ बच्चों ध्यान दोगे, एक कंडीशन कह रहा है कि 3 से छोटा लेना, और एक कह रहा है कि 6 से बड़ा लेना। अब तो फंस गए हम कि एक ऐसा नंबर का कल्पना करना है जो 6 से बड़ा हो, और एक ऐसा एंड साथ साथ वो 3 से छोटा भी होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो एक ही टाइम में 6 से बड़ा भी हो और 3 से छोटा भी हो। यहाँ एंड का कंडीशन है, ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। ये दोनों कभी सही होगा ही नहीं साथ में, इसलिए डोमेन यहाँ पर फाई आएगा। फाई मतलब होता है नल सेट, नल सेट मतलब डोमेन में कोई नहीं आया। ठीक है बच्चों, यानी कि यह एक रिलेशन वॉइड रिलेशन है। वॉइड रिलेशन याद करो बच्चों, बताए थे वॉइड रिलेशन मैंने कुछ नहीं, एम्प्टी रिलेशन खाली रिलेशन, इसमें कोई रिलेशन नहीं लगेगा इसमें। देख रहे हो बच्चों। तो ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को अगर समझते हो तो अभी तक तुम्हारे पास कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, साइन स्कीम के तरफ क्वेश्चन को ले जाते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इस क्वेश्चन में हम तुम लोग को डोमेन बताना सिखाते हैं। तो देखो, फॉर y टू बी रियल, y को रियल होने के लिए रूट के अंदर जो भी चीजें होती हैं उन्हें पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। यहां तुम्हें क्वाड्रेटिक तुम्हें दिया हुआ है, इसका फैक्टर तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। तो फैक्टर तोड़ोगे तुम, 6x स्क्वायर हो गया, 2 और 3 मिडिल टर्म में हम इसको बांटेंगे 2x माइनस 3x में, तो इससे तुम x माइनस 2 और x माइनस 3 तक पहुंच जाओगे। फैक्टर तोड़ना बहुत बच्चा का काम है बाबू, तुम लोग घर पे इसको कर लेना। अब यहाँ पे x के किन वैल्यूज के लिए, x के किन वैल्यूज के लिए यह पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें तो x का वह वैल्यू चाहिए ना जिसके लिए यह सेट पॉजिटिव हो। बहुत सारे बच्चे जो 10th क्लास के लेवल पर इस तरह से इसको बनाने का सोचते हैं कि x 2 से बड़ा ले लो और 3 से बड़ा ले लो। मैंने ये अभी जैसे कि वो बचपन में पढ़े थे कि दो चीज 0 के बराबर या तो ही 0 या तो ही 0, यह गलत है। ऐसे नहीं बनाना है बच्चों, ये गलत है। हम लिख के गलत इसलिए बता दिए कि ऐसे नहीं करना है। यहां से कॉन्सेप्ट आता है साइन स्कीम का कॉन्सेप्ट। साइन स्कीम का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी y, मतलब अगर हम इसको y मानते हैं, कोई भी y 0 से बड़ा या 0 से छोटा देखने से पहले उसको देखना होता है कि वह 0 कहां हो रहा है। तो यह 0 कहां होगा, 2 पर 0 होगा और 3 पे 0 होगा। उसे हम एक नंबर लाइन पर दिखा देते हैं। इधर तो इंफिनिटी होता है बच्चों और इधर होता है माइनस इंफिनिटी। यह 0 कहां होगा, 2 पर, और यह 0 कहां होगा, तो 3 पे। ठीक, तो ध्यान दो बच्चों, अगर हम कहें कि यहाँ पे 0 हो रहा है, 2 पर 0 हो रहा है और 3 पे 0 हो रहा है, तो अगर एक साइड प्लस होगा तो एक साइड माइनस होगा, एक साइड माइनस होगा तो एक साइड प्लस होगा, क्योंकि 0 के एक साइड प्लस होता है और एक साइड माइनस होता है। तो 3 पे 0 हो रहा है, यानी कि एक्सप्रेशन जो है मेरा वह 3 पे 0 हो रहा है, यानी 3 के अगल बगल प्लस माइनस देगा और 2 के अगल बगल प्लस माइनस देगा। तो 3 के किस साइड में प्लस देगा, किस साइड में माइनस देगा, इसके लिए तुम्हें खुद टेस्ट करना होगा। इधर जो नंबर, तुम नंबर लाइन जानते हो कि इसे बढ़ते जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 से बढ़ते जाता है। तो इधर नंबर 3 से बड़ा नंबर होगा, 4 5 6 होगा। तो 4 एक नंबर मन में तुम सोचो, 3 से बड़ा मतलब इधर साइड का कोई भी एक नंबर सोचो, 4 5 6 7 8 कुछ भी सोचो, मतलब 4 हम सोचते हैं। इस एक्सप्रेशन में रख के देखो, 4 में से 2 गया 2,
4 में से 3 माइनस हुआ 1, मतलब प्लस में तुम्हें मिला, यानी 3 से बड़ा वैल्यू रखने पे तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। देखो बच्चों ध्यान दो कि अगर तुम्हें इस प्रकार का साइन स्कीम मिलता है जिसमें पावर में कुछ ना हो, जिसमें पावर 2 3 सब ना हो, तो इसको देखने का बहुत सिंपल साधारण तरीका है कि किसी भी नंबर पे तो एक्सप्रेशन 0 हो रहा होगा ना, उस नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे लाइन पर। अब 3 से बड़ा एक नंबर लिए 4 इसमें रख के देख लिए, प्लस आया, अब यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ माइनस होगा। क्यों माइनस होगा बच्चों? क्योंकि तुम जानते हो कि यहाँ पे 0 हुआ है, एक साइड प्लस है तो एक साइड माइनस है। और तुम्हारे मन में कुछ डाउट होगा तो तुम 2 और 3 के बीच में एक नंबर 2.5 इसमें रख के देख सकते हो, निगेटिव वैल्यू देगा। एक साइड अगर माइनस है, यहाँ पे 0 हो रहा है तो एक साइड यहाँ प्लस है। तो अगर तुम्हें डाउट हो रहा होगा तो 2 से एक छोटा नंबर 1 रख के इसमें तुम देख सकते हो। इसका मतलब अगर 2-3 फैक्टर में क्वेश्चन हो तो बनाने का मेथड होता है साइन स्कीम। और साइन स्कीम में जहां जहां 0 हो रहा है उसको तुम नंबर लाइन पर दिखा देते हो। साइन स्कीम में जहां जहां 0 हो रहा है उसको तुम नंबर लाइन पर दिखा देते हो, और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है उससे एक बड़ा नंबर का इसमें हम लोग एक्सप्रेशन में रख देते हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिख देंगे, निगेटिव आएगा तो निगेटिव लिख देंगे, फिर अल्टरनेट साइन में प्लस फिर माइनस फिर प्लस चला देंगे। तब यहाँ पे तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें तो 0 से बड़ा चाहिए, तुम्हें तो पॉजिटिव नंबर चाहिए था। तुम्हें चाहिए क्या था? तो पॉजिटिव नंबर, क्योंकि रूट के अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव तुम्हें 2 जगह मिला, एक माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक और एक 3 से इंफिनिटी तक। तो तुम डोमेन यहाँ पे लिखोगे, माइनस इंफिनिटी से 2 तक, यूनियन माने और होता है 3 से लेकर इंफिनिटी तक, माने 2 जगह तुम्हारा पॉजिटिव होगा। यानी इस एक्सप्रेशन में 3 से बड़ा नंबर भरने पर भी पॉजिटिव आ जाएगा और 2 से छोटा नंबर भरने पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ तो समझिए गए होगे, जो नहीं समझे होगे इसके आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें तुमको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर तुम्हारा, देख लो बाबू, तुम लोग लिख लेना इसको, कि जो भी मतलब तुमको क्वेश्चन इसमें मिल रहा है उसको तुम लोग घर पर प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, अब ध्यान दो आगे। तो अगर हमारा रूट के अंदर का कोई चीज मिलता है तो हम सिंपल साधारण तरीका से क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों। जैसे मान लो हमको मिल गया x - 7x + 12 रूट के अंदर है मेरा। अब हमसे बोल रहा है कि बताओ कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन के लिए y को रियल और डिफाइंड होना चाहिए। तो फॉर y टू बी रियल, रूट के अंदर के चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका फैक्टर बच्चों तोड़ोगे तो x - 3 और x - 4 आएगा। अभी तो थोड़ा देर पहले बताए तुम्हें कि फैक्टर में जब क्वेश्चन आ जाएगा तो इंडिविजुअल नंबर हम साइन स्कीम में क्वेश्चन को बनाते हैं, और हो सकता है 3 फैक्टर 4 फैक्टर में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो साइन स्कीम जब तुम खींचोगे, साइन स्कीम का मतलब यह होता है बाबू कि तुम इस एक्सप्रेशन को कहा पॉजिटिव, किन x के किन नंबरों पे यह एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और x के किन नंबरों पे यह एक्सप्रेशन निगेटिव होगा। तो इसके लिए तुम्हें कोई भी एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ निगेटिव है, यह देखने से पहले यह देखना होता है कि वह एक्सप्रेशन कहाँ 0 है। तो यह एक्सप्रेशन 0 3 पे है और 4 पे है। तो तुम एक नंबर ले लेते हो बाबू, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो 3 पे और 4 पे तुम्हारा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। मन में तुम सोच रहे हो कि एक्सप्रेशन x की जगह 3 रखने पे 0 हो जाएगा और एक्सप्रेशन x की जगह 4 रखने पे भी 0 हो जाएगा। तो तुम 4 से बड़ा एक नंबर मन में सोचते हो, जैसे 5 6 7 8 कुछ भी सोच सकते हो। तो 5 रख के देखो, x के प्लेस पर 5 रखो। हम रख के दिखा भी देते हैं बहुत सारे बच्चों को। x की जगह 5 रखते हैं तो मेरा जो एक्सप्रेशन है 5 - 3 और 5 - 4, तो 2 × 1 माने 2 माने प्लस में है ना, तो 4 से बड़ा पर वैल्यू प्लस आएगा। तो अगर यहाँ प्लस आया, यहाँ 0 हो रहा है तो यहाँ माइनस होना है, यहाँ 0 है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, क्योंकि 0 के एक साइड माइनस तो एक साइड प्लस होता है, 0 के एक साइड प्लस तो एक साइड माइनस होता है। यह मेथड तभी तक वैलिड रहेगा बाबू जब इसके ऊपर कोई पावर नहीं हो। पावर आ जाएगा तो 3 स्टेप मेथड में साइन स्कीम खींचा जाता है, वो हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल इतना जानो, अगर पावर सिंपल रहेगा, क्वाड्रेटिक को तोड़ के लाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जहां जहां 0 है उसको दिखा देंगे और फिर एक साइन स्कीम खींच लेंगे अल्टरनेट साइन के साथ। तो यहाँ पे हमें तो चाहिए पॉजिटिव नंबर,
हमें तो रूट के अंदर क्या चाहिए बच्चों, पॉजिटिव नंबर चाहिए। और पॉजिटिव नंबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमें प्राप्त हो रहा है -∞ से 3 के बीच में और 4 से लेकर ∞ के बीच में। तो हम आंसर यहाँ पे डोमेन के लिए लिखेंगे, आंसर हम डोमेन के लिए लिखेंगे बाबू -∞ से 3 के लिए यूनियन में और या तो इतना या तो इतना, मतलब 4 से बड़ा वैल्यू रखने भी पॉजिटिव आएगा और 3 से छोटा वैल्यू रखने पर भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे बात समझो, पिछला बोर्ड पे जो क्वेश्चन था वो एंड का केस था और का केस है, थोड़ा आपको समझना पीछे वीडियो को रिपीट करके। यहाँ बात समझ गए बच्चों। तो रूट के अंदर जो क्वेश्चन होगा उसको बनाने का यह तरीका होता है, जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो तब। हम एक और क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं तुम लोगों को इस पे। देखो, तो अगर हमारा क्वेश्चन धीरे धीरे बड़ा फॉर्मेट में बनते जाएगा, उसके पहले तो हम सीखे हुए रहेंगे तब ना। अगर हम डोमेन सीख रहे हैं तो हम इसको और जाने कि यह डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो 11th के बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी है और 12th के बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। जो बच्चे इसको भूल गए होंगे उनके लिए बहुत जरूरी वीडियो है। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। रूट के अंदर मेरा क्वेश्चन है, रूट के अंदर मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है x-3 और x-7, यह मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। और मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्लस में, यहाँ प्लस दिया हुआ है x-1 और 8-x, यह दिया हुआ है बच्चों। अब कह रहा है हमारे लिए कि डोमेन निकाल कर दिखाओ। तो सबसे पहले हम तुमको बहुत पहले से बताते जा रहे हैं कि इसको भी रियल होना चाहिए एंड इसको भी रियल होना चाहिए। तो एक बार हम इसके लिए रियल देख लेंगे, फिर इसके लिए रियल देख लेंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ अच्छा होते जा रहा है, इसलिए ध्यान बढ़ाना जरूरी है। तो देखो बच्चों, फॉर y टू बी रियल, y को रियल होने के लिए मेरा पहला कंडीशन है कि x-3 और x-7 0 से बड़ा या बराबर होंगे। अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे कि क्वाड्रेटिक अगर आ जाएगा, दो अलग अलग फैक्टर में क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो साइन स्कीम खींचना होगा। साइन स्कीम खींचने के लिए हम यह देखते हैं, कि कहाँ 0 हो रहा है, 3 पे 0 होगा और 7 पे 0 होगा। तो 3 और 7 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, 3 और 7 को हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब 7 से बड़ा एक नंबर 8 रख के देखेंगे। 8 में से 3 माइनस हुआ 5, 8 में से 7 माइनस हुआ 1, मैंने 5 गुने 1, 5 मैंने प्लस में, तो 7 से बड़ा पर प्लस मिला। तो यहाँ अगर प्लस मिलता है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। सबसे पहले एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ निगेटिव होता है, यह देखने से पहले यह देखना होता है कि वह एक्सप्रेशन कहाँ 0 होता है। अगर कोई एक्सप्रेशन कहीं 0 होता है तो उसके एक साइड प्लस और एक साइड माइनस होता है। अब उसके एक साइड प्लस कैसे हम जानेंगे, तो उस नंबर से बड़ा वैल्यू रखकर देखेंगे एक्सप्रेशन में कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। बातों को ध्यान पूर्वक बच्चों समझोगे। अब यहाँ पे मेरा वैल्यू आया कि 3 से छोटा कह रहा है लेने के लिए और 7 से बड़ा का, यानी 2 जगह यह नंबर मेरा पॉजिटिव आएगा, हमको पॉजिटिव ही चाहिए। मेरा दूसरा कंडीशन भी है, दूसरा कंडीशन है कि दूसरा रूट के अंदर का तो पॉजिटिव होना चाहिए एट द सेम टाइम। तो x-1 और 8-x 0 से बड़ा या बराबर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे ध्यान दोगे बच्चों, फिर से वही कंडीशन आ गया हमारा कि एक क्वाड्रेटिक का फैक्टर टूट गया है, टूटा हुआ फैक्टर दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम कोई भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ होता है निगेटिव कहाँ होता है, ये देखने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि वह 0 कहाँ होता है। तो यह 0 होगा 1 पे और 8 पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 पे और 8 पे, या इंफिनिटी हो गया या माइनस इंफिनिटी हो गया। अब 8 से बड़ा, देखो जहां 0 हुआ उससे एक बड़ा नंबर हम लोग 9 ले लेते हैं, 9 रख के देखते हैं। तो 9 में से 1 माइनस हुआ 8, 8 में से 9 माइनस हुआ -1, यानी कि 8 से बड़ा वैल्यू रखने पे माइनस प्राप्त हो गया बच्चों। भर के कोई नंबर देखो, 8 से बड़ा कोई नंबर देखो, तुम्हें माइनस मिल जाएगा। तो अगर माइनस हुआ तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। इसके लिए हम चर्चाएं कर चुके हैं कि कहीं भी अगर एक साइड माइनस होता है तो एक साइड प्लस होगा, क्योंकि एक जगह 0 हो रहा है तो 0 के एक साइड प्लस और एक साइड माइनस होता है। तो बस पावर अगर केवल नहीं हो, जैसे इस पर 2, 3 पावर 4, 5 पावर नहीं हो एक्सप्रेशन पे, तो तुम सिंपल यह नियम लगा सकते हो, अल्टरनेट साइन का मेथड। तुम्हें फिर से पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव का रहा है 1 से 8। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 साइन स्कीम है बच्चों,
दो साइन स्कीम है और दोनों साइन स्कीम में तुम ध्यान दोगे, तुम्हें बोल रहा है 1, 3, 7 और 8, यह नंबर के बारे में तुम्हारे पास नॉलेज आया है। तुमसे बोल रहा है कि 1 से 8 तक लोगे तो हम सही हैं, मतलब हमको डिफाइंड या रियल करने के लिए नंबर तुम्हें 1 से 8 लेना होगा। और एक कह रहा है कि तुमको लेना होगा नंबर तो तुम 3 से छोटा और 7 से बड़ा लोगे तब हम सही होंगे। तो देखो कंडीशन को थोड़ा ध्यान दो, 1 से 3 के बीच में अगर लेंगे तो 1 से बड़ा भी ले लिए, 3 से छोटा भी ले लिए। 7 और 8 के बीच में लेंगे तो 8 से छोटा भी ले लिए और 7 से बड़ा भी ले लिए। तो यह तुम्हारा आंसर हो गया, दोनों साइन स्कीम का मिक्सिंग। थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान देना। तो यहाँ पे डोमेन क्या हुआ बच्चों, 1 से लेके 3 तक यूनियन 7 से लेकर इंफिनिटी तक। सभी में क्लोज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट क्लोज इनमें लिख रहे हैं क्योंकि सभी में इक्वालिटी साइन लगा हुआ है। तो ध्यान दो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम खुद से बनाने सीख गए तो तुम डोमेन में बहुत सारा चीज सीख गए। तो ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन क्या था कि 2 रूट दिया हुआ था, दोनों रूट को इंडिविजुअली तुम किए, इसको एक को पॉजिटिव किए, दूसरा को फिर पॉजिटिव किए, एक का साइन स्कीम ड्रा किए, फिर दूसरा का तुम साइन स्कीम ड्रा किए और फिर दोनों को मिला के साइन स्कीम बनाए, उससे तुम एक आंसर तक, निष्कर्ष तक पहुंचे। वही तुम्हारे पूरे वाई को रियल करने के लिए रहा, तो वही एक्स जो है डोमेन हुआ। तो डोमेन क्या है, तो रियल वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है जिसके लिए दिया हुआ वाई रियल और डिफाइन होना चाहिए। अब तुम्हारे लिए बाबू क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन दे दिया गया कि रूट ओवर x माइनस 2 और x माइनस 4, अब प्लस लॉग में दे दिया गया x माइनस 1 और तुमको दे दिया गया 7 माइनस x, यह तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया गया। तो फिर से क्वेश्चन है मेरा, तो फिर से हम क्वेश्चन पर दिमाग लगाएंगे कि डोमेन निकालने के लिए हमें करना क्या होता है। तो y को रियल होने के लिए x माइनस 2 और x माइनस 4 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, क्योंकि रूट का अंदर का चीज तो 0 से बड़ा या बराबर होना ही पड़ेगा बच्चों। अब यहां से मेरा कंडीशन आ गया साइन स्कीम वाला, क्योंकि अकेले रहता तो इधर उधर भेज देते हैं, लेकिन हम तुरंत अभी बताएं कि फैक्टर वाले क्वेश्चन होंगे तो साइन स्कीम से बनेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन का साइन स्कीम खींचना आवश्यक होता है उसके पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू को चेक करने के लिए, और कोई भी एक्सप्रेशन कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे निगेटिव है यह टेस्ट करने से पहले यह टेस्ट करना होता है कि वह 0 कहाँ है, क्योंकि 0 ही बताएगा कि एक साइड प्लस और एक साइड माइनस होगा। तो यह 0 होगा 2 पे और 4 पे, तक 2 और 4 दो नंबर हम लोग ले लिए। अब 4 से बड़ा एक नंबर 5 सोचो, 5 में से 2 3, 5 में से 4 1, तो इसका मतलब है क्या, 4 से बड़ा नंबर 5 रखने पे, 6 रखने पे, 7 रखने पे, 8 रखने पर यह एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो इसके अनुसार तो तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, और वह कहाँ मिल रहा है, 2 से छोटा होने पर और 4 से बड़ा होने पर। ठीक है बच्चों, फिर इसमें तुम्हारा क्वेश्चन है कि लॉग के अंदर जो भी चीजें होती हैं, लॉग का जो एंगल होता है वह शुड बी पॉजिटिव, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो ध्यान दोगे बच्चों, यहाँ भी तुम्हें पॉजिटिव चाहिए, लेकिन इस पॉजिटिव में और इस पॉजिटिव में फर्क क्या है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, यहाँ 0 नहीं लेना है। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव देखने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक होता है कि कोई एक्सप्रेशन 0 कहाँ होता है। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे 1 पे और 7 पे 0 होगा, तो दिखा देंगे ये 1 और 7। तो हम 7 से बड़ा एक नंबर लेते हैं 8, 8 में से गया 7, 7 में से 8 गया -1, यानी माइनस आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया। तुम्हें पॉजिटिव चाहिए तो तुम्हें 1 से 7 चाहिए। फिर दोनों चीजों को मिलाओ, दोनों चीजों को मिलाओगे तो 1 2 4 और 7, यही ना नंबर तुम्हारे यूज हो रहे हैं। इसमें पहला एक कंडीशन कह रहा है 1 से 7 के बीच लो, एक कंडीशन कह रहा है कि 2 से छोटा और 4 से बड़ा लो। तुम्हारा यही आंसर होगा डोमेन के लिए। और डोमेन होगा क्या, तो 1 से 2 यूनियन 4 से 7। अब देखो बच्चों, 1 और 7 प्राप्त कहां से हुआ, मिला कहां से है, तो यहां से, जिसमें तुम बराबर 0 नहीं लिखे हो, बराबर 0 नहीं लियो, यानी 1 और 7 को तुम्हें आंसर में शामिल नहीं करना है। तो आंसर में शामिल नहीं करना है तो तुम छोटा ब्रैकेट डालोगे, और 2 और 4 यहां से तुम्हें प्राप्त हुआ है जहां तुम 0 में शामिल उसको कर रहे हो, मतलब आंसर में शामिल कर रहे हो, इसलिए तुम बड़ा ब्रैकेट में इसको आंसर लिख रहे हो।
तो आज डोमेन में तुम्हें जो चीजें बताई गई उन डोमेन को तुम बढ़िया से पढ़ोगे, अच्छा समझोगे। एक बार वीडियो देखने के बाद तुम नोट्स बनाना और फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा देखना। खुद के मेहनत से YouTube पे पढ़ने के लिए खुद से एक तरीका को तुम बाबू डेवलप करो और उस तरीका के हिसाब से पढ़ाई करो। रेगुलर मैनर में वीडियो जा रहा है तो रेगुलर मैनर में तुम्हारा पढ़ाई भी जरूरी है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक दिन याद रखो बच्चों, किसी भी परिस्थिति से हम लोग ओवरकम कर जाएंगे और जब हम लोग वापस आएंगे तो बहुत सारे बच्चे, हम तो लॉकडाउन में सोए हुए थे इसलिए हम पीछे रह गए। एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर सभी टाइम से ही होने वाला है। सरकार यह मान के चल रहा है कि हम सब जगह पे ऑनलाइन क्लास हो रहा है, इसलिए तुम लोग भी भिड़ो बच्चों, आगे की ओर पढ़ो। तुम्हारे लिए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर्णिम दौर है बच्चों, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं वो अभी घर पे ही पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल के बच्चे हैं वो भी घर पे ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए तुम तो सबके साथ इंडिया, ध्यान दो बच्चों कि पढ़ाई को जारी रखो। और डोमेन का क्लास समाप्त होता है, इसके बाद कुछ दिनों और कुछ दिन के अंतराल के बाद हम डोमेन का क्लास लाएंगे। उतना दिन तक तुम्हें डोमेन, यही डोमेन बनाना है। अगला क्लास में हम तुम लोग को फिर से 12th क्लास के सिलेबस पर 1.2 का थ्योरी लेकर आएंगे।